लड़की ने देखा कि उसके पापा की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। उसने एक तस्वीर बनाई और अगले ही पल दुकान पर भीड़ लग गई। उसी पल लड़की समझ गई कि यह कोई साधारण ब्रश नहीं बल्कि जादुई ब्रश है। अब उसने इससे भी बड़ा सपना बना दिया। उसने अपने गरीब पापा की तस्वीर बनाई दुनिया के सबसे बड़े अरबपति के बिछड़े हुए बेटे के रूप में। कुछ ही मिनटों बाद एक करोड़ों की लग्जरी कार दुकान के सामने आकर रुकी। अरबपति भागता हुआ आया और बोला, बेटा आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। अपने बेटे की भरपाई करने के लिए उसने हजारों करोड़ की संपत्ति से भरा एक बक्सा निकाल दिया। उसमें आलीशान बंगले, लग्जरी कारें और एक ब्लैक कार्ड भी था। माँ तियान लियांग को लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा ठग उन्हें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन जब उसने ब्लैक कार्ड और सभी दस्तावेज देखे तो सब कुछ असली निकला। तभी उसने आसपास कैमरे और लोगों को देखा। उसे लगा कि शायद यह किसी टीवी शो की लाइव शूटिंग चल रही है। उसने अरबपति से पूछा, क्या आप किसी रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे हैं? अरबपति मुस्कुराकर बोला, हाँ, हमारा मीडिया ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन समूह है। यह सुनकर माँ तियान लियांग को पूरा यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक शो की एक्टिंग है। वह आराम से अरबपति की लग्जरी कार में बैठ गया। उधर अरबपति बहुत खुश था। उसे लगा कि उसका बेटा उसे माफ कर चुका है। इधर छोटी लड़की ने फिर सोचा, पापा के पास पैसा तो आ गया, बस एक अच्छी पत्नी की कमी है। उसने तुरंत एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बना दी। कुछ ही देर बाद वे सब अरबपति की आलीशान हवेली पहुंच गए। वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की पहले से उनका इंतजार कर रही थी। अपने बेटे को बिजनेस सिखाने के लिए उसने अपनी एक बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी भी उसे सौंप दी और नियुक्ति पत्र उसके हाथ में दे दिया। नियुक्ति पत्र देखते ही माँ तियान लियांग दंग रह गया। ये वही कंपनी थी जहाँ से कुछ दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और पुराने बॉस की याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अब तो मैं भी इस नाटक का फायदा उठाकर उन दोनों को मजा चखाऊंगा। कुछ ही देर बाद वह कंपनी पहुंच गया। कंपनी के बाहर मीडिया और कैमरों की भीड़ लगी हुई थी। उसने अपनी महिला सहायक से पूछा, अगर स्क्रिप्ट के मुताबिक मैं इस कंपनी का नया CEO हूँ तो क्या मैं जिसे चाहूँ नौकरी से निकाल सकता हूँ? सहायक बोली, सर ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मालिक के आदेश के अनुसार ये पूरी कंपनी अब आपकी निजी संपत्ति है। आप जो चाहे फैसला ले सके हैं। इतना सुनते ही माँ तियान लियांग पूरे रौब के साथ कंपनी के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने अपने पुराने मैनेजर को बुलाया। उसे देखते ही मैनेजर गुस्से से बोला, आज हमारी कंपनी के नए CEO ज्वाइन करने वाले हैं, बेहतर होगा कि तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही माँ तियान लियांग ने बिना कुछ कहे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। आगे क्या हुआ अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में यस टाइप करें और सब्सक्राइब भी कर लें।